देखिए संजीव जी, अभी हमारा जो है ना लाइव प्रोग्राम चलता है। अभी जितने भी चर्चेस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी तरीके से ही, क्योंकि हमें क्या है, बाइबल बताती है कि हमें शासकों के अधीन रहना है, अधिकारियों के। और अधिकारी कोई भी है गवर्नमेंट में, हम उनके सारे रूल रेगुलेशन को मानना चाहते हैं। तभी आपने सुना होगा गवर्नमेंट भी कहते हैं कि मसीह लोग बहुत शरीफ लोग हैं, कभी वो विरोध नहीं करते, कभी वो हल्ला नहीं करते। आज भी जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने बिल्कुल सर झुका के आज्ञा मानी कि हाँ भाई हमें गैदर नहीं होना है। तो ठीक है, हम लोग फोनों पे, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हम लोग मीटिंग पे फोनों के थ्रू कर रहे हैं। हर संडे आराधना वही चल रही है जैसे पहले होती थी, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। साथ में गैदर नहीं हो पा रहे तो टेलीफोनिक मतलब गैदर हो रहे हैं। इस चीज के लिए प्रभु की पहले से प्लानिंग थी कि सोशल मीडिया अपना इतना अच्छा बना दिया गया। बिल्कुल, योजना पहले थी, तभी जाके ये सिचुएशन हमारे फीचर हमारे पास आए कि हम लोग उसको यूज कर पाए और प्रभु की खिदमत हो। जैसे फेसबुक लाइव करते, कई लोग जूम पे आते पास्टर। हाँ, तो काफी तरीके हो गए। तो इसमें आपको क्या लगता है, आपके चर्च के मेंबर कुछ आपके साथ का रिश्ता जो आपके कलीसिया के लोगों का था, क्या अभी भी वो रिश्ता है उनके साथ आपका? नहीं संजीव जी, देखिए बहुत फर्क पड़ता है। और ये चीज मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज अ पास्टर कि जो पहले सिचुएशन थी ना, आज एक मतलब मुझे लगता है कई जगह फॉर्मेलिटी सी हो गई है जी। आज हम लोग जब कॉन्फ्रेंस पे होते हैं, लोग अपने घरों का काम भी कर रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन जब फिजिकल चर्च में अवेलेबल होते तो उनका पूरा ध्यान प्रभु पे होता था जी। आज इसी तरीके से कई जगह पे मैं देख रहा हूं, कलीसिया बैठी तो है लेकिन कलीसिया का संपूर्ण मन नहीं है जी। और जब तक संपूर्ण मन नहीं होगा, हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। ये मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगता है। फीचर हमारे पास है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का लोग पूरी तरीके से फायदा इसलिए नहीं उठाना चाहते क्योंकि उनका ध्यान जो है ना वो डाइवर्ट रहता है जी। तो इस समय लोग अपनी प्रार्थना का जीवन जो है वो उसी तरह निपटा रहे कि थोड़ा उनका प्रार्थना जीवन में ऊपर नीचे उतार चढ़ा हुआ है? देखिए बहुत तो मतलब डिस्टरबेंस अगर मैं कहूँ तो वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं अगर घुटने पे बैठ के प्रभु को जहाँ पूरे संपूर्ण मन से ध्यान कर रहा था, अब वही मैं अपने कभी अपना काम करते हुए आराधना के गीत सुन लिए, फिर मैंने सोचा कि अभी तो ठीक है अगली बार होगा तो 1 घंटा लेट ज्वाइन कर लिया, आधा घंटा। बहुत से तरीके से है, मतलब एक बात कहते हैं ना कि जितनी शुगर डालोगे, जितनी चीनी डालोगे, चाय उतनी मीठी होगी। अब वही चीज है, आप जितना प्रेम प्रभु के साथ दिखा रहे हो, आप बाय टेलीफोनिक हो, आप बाय फिजिकल हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेम में परमेश्वर में हो। कई लोग चर्च में होके भी परमेश्वर को वो इबादत नहीं देते जो घर में बैठ के दे देते हैं। कई लोग घरों में बैठ के इसलिए नहीं दे पा रहे, उनके पास सिर्फ एक्सक्यूज है कि हम लोग तो टेलीफोनिक में हमें वो चीज नहीं मिल पा रही जो हम लाइव अपने बैठे होते थे जी, फिजिकली जी। तो अपने दर्शकों में मैं क्या ये कह सकता हूं कि आप अपने घर पे खुद प्रार्थना करें? देखिए घर में प्रार्थना तो सभी करते हैं, वो प्रार्थना अलग हो गई, लेकिन प्रभु ने जैसा समझाया है कि हमें, मैं जिस स्थान को चुन लूंगा अपने नाम की महिमा के स्थान के लिए, उस जगह मेरी निगाहें हमेशा लगी रहेंगी। और एक जगह में आज्ञा भी है इकट्ठा होने के लिए, तो वो जगह तो देखिए मेन है ही है, हम उसको तो डिक्लाइन नहीं कर सकते। खुदा से ऊपर जाके हम कोई भी नहीं बोल सकते जी। अच्छा हिमांशु, पास्टर हिमांशु अग्रवाल जी, एक बात और बताइए कि अभी इस कंडीशन पे अपनी चर्च काफ़ी जगह रेंट पे होंगी, हाँ, तो इस जगह आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या कलीसिया के लोग सपोर्ट करते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब दुख भी देता और काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है कि आज के समय में ना लोग पास्टर को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं जी। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि पास्टर सिर्फ 10वां अंश और ऑफरिंग के बारे में कहते हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए, पास्टर की एक फैमिली है जी। मैं बकायदा अपने, ठीक है मैं 1-2 काम करता हूँ, आपने सुना है कि मैं न्यूज में भी हूँ, मैं अपने एक प्राइवेट कंपनी में भी एज अ ऑडिटर हूँ, और साथ में मैं अपनी कलीसिया चलाता हूँ। लेकिन मैक्सिमम पास्टर जो है वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में जी, जिनको सिर्फ अगर अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने खाने का, प्रार्थनाओं में आने जाने का और तमाम चीजें अगर मैनेज करने, तो वो सिर्फ कलीसिया पे डिपेंड है। और इस समय में कलीसियाएं बिल्कुल हाथ भीग चुकी हैं, हाथ खींच चुकी हैं, और यही समय हो रहा है कई पास्टरों के पास आ भी रहे, लेकिन वो चीज नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो कलीसिया के लिए बहुत मतलब मुझे सोच के दुख होता है, जहां बंदे को 5,000 रुपए मिलते थे संजीव जी, वो 500 रुपए टाइट खुश होके देता था। जैसे जैसे उसके लिए प्रार्थना हुई, उसकी इनकम बढ़ी ना, तो वो जहां 50,000 पे पहुंचा, तो 5,000 निकालना उसको ना बहुत दुख देता है जी। वो ये नहीं देख रहा कि आपकी इनकम जहां 5,000 से 50 पे पहुंचे, वो और भी ज्यादा लाखों तक पहुंचेगी, लेकिन नहीं, वो क्या सोचता है कि मैं 5,000 नहीं दूंगा, मैं वही 500 रुपए दूंगा जी। और वही 500 रुपए देके वो ना खुद के लिए सही हो पा रहा है, ना वो चर्च के लिए जी। पास्टर के पास भी जो फाइनेंशियली है, भाई पास्टर डिपेंड है बहुत से। मैं अपनी बात करूं तो मैं चल रहा हूं, मेरी जॉब है, मेरे पास कई साधन है, पर जो लोग हैं जो अभी सिर्फ डिपेंड हैं कलीसिया पे, आज उनके लिए कैसे होगा?
कई बार मैंने भी कोशिश करी कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में बढ़ूं, लेकिन मेरे को भी सपोर्ट नहीं हो पाया, तो मैंने फिर जॉब ज्वाइन करी। मैंने अपनी टाटा मोटर्स की जॉब छोड़ी सिर्फ फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन जब मुझे लगा मेरा फैमिली सफ़र कर रहा है, मेरा कैरियर सफ़र कर रहा है, और सबसे मेन बात तो मैं अपने पूरा डेडिकेट नहीं हो पा रहा हूँ। जो प्रार्थना मैं जॉब पे जाके करता था वो शायद मैं पूरा होने के बाद भी, क्योंकि मेरा ध्यान में सिर्फ लगा हुआ है कि मैं घर कैसे चलाऊँ, मेरा खाना खत्म है आने जाने की, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे आप प्रभु से मांगो, प्रभु से मांग रहे, लेकिन कई हद तक परमेश्वर ने ये भी कहा है कि यदि किसी को घटी हो तो, और तू उसे कहे जा तेरा कल्याण होगा, और उसे खाने की वस्तु ना दे तो तेरे बोलना बेकार है जी। तो यही सब चीजें कि भाई कलीसिया के पास्टरों को मैं यही कहूंगा कि उनके पास अभी प्रॉपर कई है मैक्सिमम जिनको सपोर्ट आ रहा है, लेकिन हमारे बीच में बहुत से निचले स्तर पे जो काम कर रहे हैं, जिनके पास कलीसिया इतनी बड़ी नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की बहुत सी अभी सिचुएशन खराब है। जैसे कि आपने बताया कि आपने जॉब छोड़ी, पास्टर बने, उस टाइम पे आपने जॉब छोड़ी जी। तो अभी भी कई कंडीशन ऐसी है, आपने तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन कई पास्टर में आगे बढ़ते चले के पास्टर की कर रहे हैं, अभी चर्च चला रहे अपनी, तो इस टाइम पे क्या उनको कोई जॉब है या कोई आपकी कोई मतलब क्रिश्चियन संस्था है जो सपोर्ट कर रही है इस टाइम पे? बिल्कुल नहीं। देखिए, संस्था के बारे में तो मैं बहुत क्लियर बोलूंगा। संस्था सिर्फ अगर आपको 500 रुपए भी दे रही है ना जी, तो वो 500 रुपए में आपका घर नहीं चल सकता जी। आज बहुत सी संस्थाओं के मैं नाम नहीं लूंगा, वो फोटो ही खींचती हैं, वो डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं, वो शर्त कंडीशन ऐसी लगा देती है, अगर कोई 6,000 7,000 दे रहा है तो वो पास्टर को इतनी जगह घुमाने के लिए काम कर देंगे और उसका कन्वेंस ही लग जाएगा जी। बहुत सी चीजें हैं। पास्टर की लाइफ ना आसान नहीं है संजीव भाई जी। जैसा बहुत से कलीसिया के लोग सोचते हैं पास्टर तो करोड़ों कमा रहा होगा, वो दिखता लगता है, क्योंकि पास्टर को क्या है, हमेशा कई फोटो भी आई हैं, पीछे तीर लगे हुए हैं, कोई खंजर मार रहा है, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन पास्टर के फेस पे हमेशा स्माइल होगी। वो अपने दुख को इसलिए छुपा के रखता है कि कलीसिया खुश रहे, कलीसिया विश्वास से भटके नहीं। लेकिन इस वक्त में कलीसिया सोचती है कि नहीं, पास्टर बहुत ज्यादा कमा रहा है, पास्टर तो हमारे इसलिए नहीं कर रहा, बल्कि वो देने की जगह ना कलीसिया पास्टर से ही उम्मीद करके बैठ जाती है कि पास्टर उन्हें सपोर्ट करे, जबकि हकीकत कुछ और होता है। एक देखा जाए तो पास्टर एक चर्च का अगुवा होता है जी, चर्च को लीड करने वाला अगुवा होता। तो क्या चर्च के जिन लोगों को लीड करता है वो उसकी बात को, पास्टर बात को नहीं मानते? देखिए, आजकल ना मॉडर्न टाइम है, ठीक है, पहले के जो विश्वासी थे आज नहीं है, इसलिए पहले जो काम होते थे वो नहीं हो रहे हैं। आज मैक्सिमम कलीसिया है, चर्च जा भी रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन से पहले भी जा रहे थे, लेकिन वो परेशान है, बीमारियों में है, दुखी है। इसका रीजन क्या है? वो क्या परमेश्वर बदल गया है? नहीं, परमेश्वर नहीं बदला, बदल हम लोग गए हैं। जो पहले हमारा प्यार था ना, वो आज प्रभु से उतना नहीं है। हम प्यार कर रहे हैं शर्तों के हिसाब से। प्रभु तू मुझे बरकत देगा, मैं उपवास कर रहा हूं, और भी ऐसे कई ऐसे एक्सक्यूज हैं। तो आज शर्तों का प्यार है, और शर्तों का प्यार मुझे नहीं लगता कि कभी बरकत को लेके आ पाएगा। तो आज्ञा तो ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं इन्होंने बोल दिया, ठीक है, अब हम अगर कोई आज्ञा सिखा रहे हैं तो वो दूसरे को फोन मिला के पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर देना, उनका काम हो गया, वो कहेंगे हम इनकी बात नहीं मानेंगे। लोग डाइवर्ट जिस तरीके से, आज इस संडे इसमें, कल दूसरे में, परसों किसी में, आज्ञाकारी बहुत कम विश्वासी हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं है, हैं, लेकिन बहुत कम है। अच्छा, एक अपने पास सवाल आया है, ये गाजियाबाद के पास में आपका हापुड़, वहां से सवाल आया है कि चित्रा पास्टर, मतलब सिस्टर है पास्टर चित्रा, इनका सवाल है क्या इस टाइम पे इनको चर्च का जो रेंट है उसको अभी चर्च क्लोज कर देनी चाहिए? कब उम्मीद क्या है, लॉकडाउन कब तक खुलेगा, लोग मेंबर उसके पास? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कलीसिया अगर है उनके पास, कलीसिया में लोग हैं, तो उन्हें पहले उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट क्लोज करेंगी तो लोग पहले मतलब ऑब्जेक्शन यही उठाएंगे कि आपने हमसे क्यों नहीं पूछा जी। तो उनसे पहले कलीसिया से सलाह मशवरा कर ले कि क्या मुझे चर्च बंद कर देना चाहिए, हम आप और नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फंड की मेन प्रॉब्लम है जी। संस्था फंड सपोर्ट करेगी नहीं कोई भी, और जो है कलीसिया के मेंबर हैं उन लोगों से बात कर लेना चाहिए। अगर आप लोग बियर करते हो हाफ जो भी करके, तो हम लोग स्पेस रख सकते हैं, अदरवाइज हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में दोबारा जगह लेके आप कर सकते हैं। लेकिन उस बीच में अब पास्टर कहां से देगा? वो अपना घर चलाए या अपने चर्च का रेंट दे, तो वो उसके पास डबल बर्डन है। मेरे हिसाब से उसे पहले कलीसिया से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई आपका क्या कहना है। राइट। दूसरा सवाल है पानीपत से पास्टर कुलदीप जी का, इनका कहना है कि पास्टर जी क्या इस महामारी के कोरोना के समय में इससे परमेश्वर की क्या मर्जी है? देखिए, मर्जी तो साफ है कि लोग पश्चाताप करें, अपनी बुराइयों से फिरें,
लोगों का भरोसा था कि अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, पैसे वाला है, बहुत सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य देश को परमेश्वर ने घुटने पे लेके आया है। वो इसलिए नहीं लाया कि परमेश्वर उसका विरोधी है। परमेश्वर इसलिए करता है कोई भी ताड़ना आए। 99 नगर के लोगों को परमेश्वर ने योना के जरिए कहला भेजा कि भाई मैं इसे उलट दूंगा जी, ठीक है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर की एक योजना थी कि तुम पश्चाताप करो जी। ये जो आई है, ये कोरोना एक फर्स्ट स्टेप है, मैं ये मानता हूं, मेरा जो मानना है, और बहुत से जो स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि भाई आप इसे स्टार्टिंग ही समझें, इससे बड़ी बड़ी चीजें अभी होनी बाकी है। इससे ये तो एक ट्रेलर समझ लो आप, अभी पिक्चर बाकी है इनमें होना। तो इसके लिए हमें पहले से ही पश्चाताप करके चलना है, पहले ही प्रभु के अधीन होके चलना है, प्रभु पे डिपेंड होके चलना है जी। क्या इस महामारी के समय में गवर्नमेंट ने रूल दिए है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का यूज करो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो? मसीह लोग कहते हैं कि हम अपने परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर हमारे हर रोग से बचाता है। क्या उनको इस आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अधिकारियों के अधीन हमें रहना ही है, ये प्रभु का नियम बताता है, और उसका हम विरोध करते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए रूल रेगुलेशन बना रही है, हमें पसंद हो ना हो, हम परेशान हैं, फिर भी हमें मानना तो है, मानना है बिल्कुल। चाहे वो मास्क लगाना हो, सैनिटाइज हो, अदर भी कुछ भी होगा, तो वो रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट दे रही है वो हमें मानने पड़ेंगे। तो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आप प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है, आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको गवर्नमेंट के रूल भी मानने पड़ेंगे। अपने मास्क, ग्लव्स और अपनी सुरक्षा, जितनी भी गवर्नमेंट रूल देती है उनका इस्तेमाल हम जरूर करें। अच्छा, पास्टर हिमांशु अग्रवाल जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या परमेश्वर के लोगों को कोरोना छू सकता है? बिल्कुल छू सकता है। ऐसा कोई कवच नहीं है कि हम लोगों के साथ में आके वो दूर हो जाए, क्योंकि बाइबल में एक वचन मैं आपको फिर बताऊंगा, मैं वचन से ही ज्यादातर क्लियर करता हूं कि आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, और वो तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारा वचन में नींव डली हुई है ना जी, तो वो बचे रहोगे, वो छुएगी और निकल जाएगी जी। लेकिन जो बालू पे बनाता है घर, वो क्या होगा, आंधियां आएंगी, तूफान आएगा और वो ढह जाएगा जी। अब जितने लोग तमाम संसारिक चीजों पे विश्वास करके बैठे हैं, या अदर कोई सोच है, प्रभु से हटके है, तो वो ढहना ही ढहना है, ठीक है, वो बच नहीं सकता। जो दृढ़ चट्टान पे घर बना के बैठा है, जो वचन बेस पे है, वो बचेगा जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर आप भी इस धोखे में हो कि परमेश्वर का नाम लेने से आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि परमेश्वर का नाम हमें कोई ऐसा कवच नहीं दे रहा। परमेश्वर चाहता है एक क्रूस उठाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, संपूर्ण मन पे उस पर भरोसा करो, और हमें अपना क्रूस लेके चलना है। हमें ये देख के चलना है, अगर कोरोना भी होता है तो भी मैं प्रभु की महिमा करूंगा जी। कोरोना आएगा, एक सिस्टर अनीता है, आपने देखा सबसे पहले वो ठीक होके गई, उन्होंने खुद एबीपी न्यूज वालों को गवाही दी, तमाम मीडिया के सामने कह दिया, मेरे यीशु ने मुझे, जब मुझे कोरोना हुआ तो मैंने उनकी बाइबल पढ़ी और मेरे इतना चंगाई मिलती थी, उससे सामर्थ्य मिलता था, और मैं उससे चंगी हुई हूँ। और उन्होंने देखो परमेश्वर में अपने मौत को हराया, कोरोना को हराया। तो यही सब चीजें, अब कई लोग कहेंगे नहीं कोरोना तो आएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अपने मसीह लोग, हम लोग विश्वास करते कि यीशु का लहू हमें सारे रोगों से और सारे पापों से शुद्ध करता है, तो इस टाइम पे क्या सैनिटाइजर और यीशु का लहू से हम कंपेयर कर सकते हैं? मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि यीशु का लहू हम आत्मिक रूप पे बोल रहे हैं, सैनिटाइजर हम फिजिकली, ठीक है, हमें दोनों को बेस बना के चलना है। पौलुस कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं दिमाग से भी करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा। तो ये अगर मैं कहूं कि सिर्फ बुद्धि से कर लूंगा तो, और आत्मा से नहीं करूंगा तो भी गलत है। आत्मा, हमें बैलेंस बना के ही चलना है। जो संसारिक तौर पे हमें मानना है वो तो मानना ही है, और जो आत्मिक है वो आत्मिक के लिए तो है ही है, आत्मिक के लिए, मतलब शारीरिक और आत्मिक का। बिल्कुल, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं यीशु के लहू से मैं पवित्र। हाँ, आपके पास सैनिटाइजर की खरीदने की नहीं है हिम्मत, तो आपके पास नहीं है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन आप पे पैसा है, आप फिर भी कह रहे हैं नहीं मैं तो अपने प्रभु के लहू से ही करूंगा, सैनिटाइजर नहीं। तो ये चीजें कई हद तक अंधविश्वास, ओवर स्पिरिचुअल। हमेशा जो लोग मरते हैं ना, स्पिरिचुअल नहीं मरते, वो ओवर स्पिरिचुअल, जिनको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसा कर दूंगा तो हो ही नहीं सकता, तो वो 30 मार का हमें नहीं बनना। हमें अपना नॉर्मल बेस लेके चलना है, जो नॉर्मल हमारा विश्वास है
जी, कई लोग यही सोच के चलते हम तो प्रभु में आ गए, हम तो प्रभु में, हमारे पास तो ग्रीन कार्ड है, हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं है। काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, काम नहीं करोगे तो नरक ही है तुम्हारे लिए भी। संसारिक लोग से बुरे आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो विश्वासी लोगों का जीवन चल रहा है। संसारिक लोग बिना आज्ञा के प्रेम करते हैं, लोगों का साथ देते हैं। प्रभु के लोग क्या करते हैं, दोष लगाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सामने आते हैं, साथ देने के लिए सामने नहीं आते। और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, कोई आके डिबेट करना चाहे मैं उसको भी खुला चैलेंज करता हूं, आप आए और मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मेरे कॉन्टेक्ट्स के साथ तमाम चीजों में मैं आपको बताऊंगा। मुझे ऐसा लोग नहीं है जो आप लोग नहीं जानते जी। इस समय मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं, मसीह लोग सबसे ज्यादा विश्वास में गिर रहे हैं इस वक्त, और प्रभु की आज्ञाओं में। क्यों? सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहने से अगर स्वर्ग मिलता ना तो हर कोई वहां पे ही पहुंचा दिखता। अन्य जाति क्या है, पौलुस कहता है तुम मुझे अपने विश्वास बातों से दिखाओ, मैं तुम्हें अपने काम करके दिखाऊंगा जी। तो कामों से विश्वासी बनना है, नाम से नहीं बनना। अपने पीछे मसीह लगा ले से हम उद्धारकर्ता नहीं बन गए। हमें अगर कोई घर में परेशान है ना तो उसके पास उद्धार लेके जाना अपने कामों से, अपनी चीजों से जी। चीजें तो मेरे पास मेरी सेव है, मैं कह रहा हूँ भाई संदीप खुदा आशीष दे, जाओ बरकत हो, तुम्हारे को खाना मिले, ये मिले, मैं रोटी नहीं दूंगा तुम्हें अपनी। तुम्हारे लिए क्या काम? पहला पतरस में ये साफ लिखा है, मुझे अपनी चीजों से भी प्यार करना, तुम्हारे सपोर्ट करना है, बातों से भी करना है। लेकिन आज मैक्सिमम लोग जो है वो बातों के बन के रह गए और इसलिए बातों से कुछ होने वाला नहीं है जी। अच्छा, इसमें हम ये भी देख सकते हैं, बाइबल में एक जगह वचन लिखा हुआ है कि कई लोग होंगे मुझे हे प्रभु कह के पुकारेंगे। बाइबल में लिखा है कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब मेरी आज्ञा नहीं मानते। वही बात आ गई कि आज्ञा माननी है। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आज्ञा मानेंगे। मैक्सिमम लोग तो बाइबल के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेन बात है। वही चीज मैं कहूंगा संदीप जी, परमेश्वर बातों में बहुत बड़ा है। आज सबकी बातों में वो ये कहेंगे मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, मैं परमेश्वर को पहला दर्जा देता हूं। पर जहां पहले बाइबल पढ़ने के आएंगे ना, वो पहले बाहर ही जाएंगे, वो पहले व्हाट्सएप चलाएंगे, वो पहले फेसबुक चलाएंगे। तो हम देख लेते हैं हमारी बातों से तो मैं प्रभु को पहला दे रहा हूं, लेकिन कामों से मेरी संसार पहले हो रहा है। और संसार से मित्रता करनी, प्रभु से बैर रखना है जी। अच्छा, फर्स्ट हिमांशु अग्रवाल जी, एक और सवाल है आपसे कि बाइबल भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि तेरे एक और 1000, दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास नहीं आया। महामारी आएगी जो दिन दोपहर को उजाड़ती है। तो क्या हम इस कोरोना को मान सकते हैं ये महामारी वही महामारी है कि इससे और आने? सर ये भी है और इससे ज्यादा भी आएंगी। और इस समय मैं ये वचन से अगर बताऊं तो आप और मैं अभी ये बताइए 4-5 महीने हो गए, हम सब जगह बाहर भी हम सोशल वर्क कर रहे हैं और सब जगह घूमे हैं। बहुत से लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया, उनको कोरोना हो चुका है, लेकिन हम बाहर घूम रहे हैं तो प्रभु ने हमें बचा रखा है ना जी। तो ये प्रभु की सामर्थ्य है। 1000 गिर रहे हैं, साइड में 10,000 गिर रहे हैं जी। डेली का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है मरने वालों का, मृत्यु दर जो है, लेकिन हम लोग आज भी प्रभु में आनंदित चल रहे हैं जी। और ये कब तक चलेंगे प्रभु के हाथ में है, मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता, लेकिन प्रभु ने संभाल रखा है। इसका हम कह सकते हैं कि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु कहते हैं तुम मुझ में, तब मैं तुम में बना रहूंगा। तो ये हमें पहले ही तो करना है। अब लोग क्या चाहते हैं, एक चीज और बताऊंगा, उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय, इब्राहिम को जब प्रभु ने बुलाया तो सबसे पहले क्या उन्हें आशीष दी या आज्ञा दी? क्या करा? आज्ञा दी। परमेश्वर चाहता है पहले आज्ञा मानो तब मैं तुम्हें बरकत दूंगा। इब्राहिम को पहले 3 वर्षों में, 2 वर्षों में कहा अपने पिता के, अपने कुटुंब के, अपने इन घरानों को छोड़ के जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा उस पे जा। बाद में उसे कहा तब मैं तेरा नाम बालू के किनकों के समान, बहुत सी फिर वो आशीषों की चर्चा करी। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, लोग आशीष लेना चाहते हैं और आज्ञा को थोड़ा कान बंद करना चाहते हैं। तो यही सबसे ज्यादा हो रहा है। आज्ञा मानो, आशीष खुद आएगी जी। भविष्यवाणी कर दो। मेरे पास बहुत से लोग कॉल अभी भी करते हैं, पास्टर जी आगे क्या होगा, भविष्यवाणी करके बताओ। भविष्यवाणी करने के लिए जीवन अपना खुद अपना अच्छा बना लो, भविष्यवाणी पॉजिटिव ही रहेगी। तुम अपना बाइबल के बेस में अच्छे परमेश्वर की आज्ञा मानो। सब चीजें नहीं मान सकते, मैक्सिमम मानने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ कल्याण ही होगा। ये बात खुद मैं कहता हूं, लेकिन लोगों का ध्यान रहता है उनके लिए कह दूं कल तुम्हारी गाड़ी बन जाएगी, कल तुम्हारा बंगला आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं। चलो लास्ट में आप अपने हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं, मसीह समाज में मजाक ना बनाए, प्रभु को बहुत समझ के, भय के साथ और दीनता के साथ। प्रभु क्या है, हमारे इससे प्रेम करता है, लेकिन प्रभु के प्रेम को कभी भी हल्का मत बना दीजिए, क्योंकि आज के समय में ना परेशानियां हैं। अपने प्रेम को आप सिर्फ कहते हैं मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। बाइबल बताती है तुम यदि मुझसे प्रेम करते तो उससे भी प्रेम करते जिसको मैंने भेजा है।
आपका पड़ोसी के घर में खाना बना नहीं बना, आज आप लोग इतना अपना मन कठोर करके बैठ चुके हैं कि कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, बल्कि परेशानी सुन के तो हम और अपने गेट बंद कर लेते हैं। हमें नहीं करना, हमें प्रभु के साथ बनना है, तो प्रभु के लोग जो आए हैं ना उनके नाम से, उनके साथ भी चलना है। और यही मैं कहूंगा, मैंने तो फेस कर लिया अपना सताव अकेले, मैंने तो अपने जैसे भी कलीसिया ने हमें सपोर्ट करा नहीं करा हमने फेस कर लिया, लेकिन कई ऐसे पास्टर हैं जिन बेचारों के घर में रोटी नहीं होती और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कैसे ना कैसे। आप अगर उन कलीसियाओं में है जिनके पास्टर के पास अभी काम नहीं है, आप अपने पास्टर के पास जाएं और जो आपसे बन पाए, कुछ मैं ये नहीं कहता लाख 2 लाख दो, आपके पास समाई जितनी है आप उस हिसाब से अपना टाइथ, अपना ऑफरिंग, अपनी तमाम चीजें अपने पास्टर के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि पास्टर वो है जो अपने तमाम खंजर पीठ में खाता है, तीर खाता है और तमाम चीजें लेके भी स्माइल करता है। और मैं ये खुद करता हूँ, मुझे पता है हमारे घरों में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही होगी, मैं अपनी कलीसिया को नहीं दिखाता, लेकिन कलीसिया को लगता है मेरे पास बहुत करोड़ों रुपया आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। कोई आज के टाइम में कुछ नहीं देता, ये सब वहम है। और इसी को सोच के लोग सोचते हैं हम टाइथ और ऑफरिंग भी रख लें, और इसीलिए पास्टर लोग क्या होते हैं, ना जा पाते, ना अपने घर को चला पाते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप लोग अपने पास्टर, अपने बिशप, अपने लोगों को सपोर्ट करें। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बहुत जमीनें बना ली हैं, बहुत सी चीजें बना ली हैं, वो गलत है, वो मैं भी मानता हूं। जो अपनी संस्था पे संस्था खड़ी करे जा रहे हैं, लोगों की परवाह नहीं करे, वो गलत है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। निचले स्तर पे काम करने वाले लोग हैं जो फटे जूते और चप्पल से भी आराधना सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु का नाम धन्यवाद हो। तो यही सब चीजें हैं। आप लोगों को परख की आत्मा है, परमेश्वर के लोगों के साथ चलें, और जितना आपका फर्ज है, वो गलत कर रहा है वो उसकी करनी परमेश्वर न्याय करेगा ना। आपका जो फर्ज है आप वो जरूर करें। आपका कार्य है, अगर के आपके जो टाइथ है, आपका दसवांश है, आपका ऑफरिंग है, वो अपने भवन में देना है तो वो देना है। आप लोग अपने जरूर पास्टर को सपोर्ट करें। आगे न्याय करना प्रभु का काम है, वो करेगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर न्याय पक्षपात के साथ नहीं करेगा कि मेरा दास है तो मैं इसको नहीं ताड़ना दूंगा, बल्कि उसको डबल ताड़ना मिलेगा, क्योंकि उसके पास भेड़ों का भी बोझ है, अपना भी है। तो आप लोग न्याय करने वाले ना बने, आप दया करने वाले, दान करने वाले और बहुत सी चीजें करने वाले बने। यही मैं समझाना चाहूंगा। और बाकी कुछ गलत बोला हो तो आप लोग हमें क्षमा भी करना, इंसान है, गलती होती है। जी, आपने सुना पास्टर हिमांशु अग्रवाल जी को, और इन्होंने काफ़ी अच्छी परमेश्वर के वचन से हम सबको बताया, इस महामारी के समय में हमें कैसे रहना है ये भी इन्होंने बताया। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, ताकि अगले हमारे जो मेहमान होंगे हम उनसे आपके सवालों को जवाब लेके आपके बीच हाजिर होंगे। और आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूर